बोलो। गुरुजी मेरे को ना ये पूछना है कि गुरुद्वारे में जाते हैं कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती, मस्जिद में जाओ तो वहां पे एंट्री नहीं होती, ऐसे वीआईपी ना चर्च में होती है, तो ये मंदिरों में वीआईपी एंट्री क्यों देते हैं? हम जैसे आम लोगों के लिए तो सोचो गुरुजी, ये बताओ मुझे, ऐसा क्यों करते हो बताओ। सुनो, उत्तर सुनो। जय जय जय। मंदिरों में जय 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 जय, ठीक हो? मंदिरों में ए रुक जा, तुम्हें आओ आओ। मंदिरों में वीआईपी दर्शन जो हो रहे हैं, ये प्रचलन जो है आदि काल में नहीं था, परंतु वर्तमान समय में मंदिरों की जो व्यापारिकता हुई है, व्यापारिक दृष्टिकोण हुआ है, उस बिजनेस दृष्टिकोण के कारण वर्तमान में मंदिरों में जो है वीआईपी, अति वीवीआईपी और सामान्य श्रेणी बनाई गई। हमने कई जगहों पर इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इस आवाज को, हमारी आवाज तो ठीक है, भारत का हिंदू अगर इस आवाज को बुलंद करके बोलेगा तो भगवान के लिए ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहले प्रण में हमारे जो भाव है, भारत हिंदू राष्ट्र में ना कोई ऊंच है ना नीच है, ना कोई पिछड़ा है ना कोई बिछड़ा है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो आप चिंता मत करो बहन, भारत के हिंदू बदल रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी हर समस्या के समाधान के साथ इस समस्या का भी समाधान होगा। खुश? थैंक यू। चलो हाँ, अच्छा सामूहिक अर्जी लगवानी है तुम्हें? कौन कौन लगवाना चाहता हाथ उठाओ। तो पहले बैठ जाओ। 1 2, अब हम 3 तभी कहेंगे जब बैठ जाओगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हार हार। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, किसको किसको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा? पक्का बनवा के रहोगे? क्या हिंदुत्व बचेगा? क्या हिंदू धर्म की जो सनातन प्राचीन पद्धतियां हैं वो बचेंगी? क्या गौ माता कटने से बचेगी? क्या जो सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनके मुंह बंद होंगे? जो धर्म का विरोध कर रहे हैं उनकी ठटरी भरेगी? कब भरेगी? जल्दी भरेगी? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। हाँ, हम बुलाए ले रहे आपको। जो लाल टी शर्ट पहने, चश्मा लगाए, इनको माइक दे दो। हाँ, दे दो उनको माइक। अभी तुम रुक जाओ। सरकार की, श्री भारत माता की जय श्री राम। क्या नाम है? बाबा जी आशीर्वाद दीजिए अपना बस। खुश रहो। कहाँ के हो? बाबा जी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। यहीं के? छतरपुर रहता हूँ। अच्छा, सुनाओ।
क्या लगता है हिंदुत्व बचेगा? बाबा जी, जब तक आप हैं, आपका आशीर्वाद है, भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जब तक हनुमान जी की कृपा है, भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बस अपना। खुश रहो। पूछो, आंदोलन में केवल हो हल्ला होता है, आंदोलित मतलब होने का है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू होने का गर्व हो और हिंदुत्व के प्रति स्वयं जगकर दूसरों को जगाने की क्षमता प्रकट कर लेना ही आंदोलित करना है। आंदोलन कुछ देर के लिए होता है और आंदोलित जब तक प्राण रहते तब तक किया जा सकता है। दूसरी बात समझो, हमें समस्याओं पे नहीं रोना है। ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत हैरान हैं। पूछो बेटा क्या हैरान हो? बोले गुरुजी यही तो पता नहीं। कुछ लोगों को अपनी समस्या ही पता नहीं। अरे आधे से ज्यादा आदमी इसी बात से हैरान है कि किस बात से हैरान है। हम अपनी समस्या का पता लगा लें तो आधा समाधान तो समस्या का पूर्ण पता लग जाने से ही मिल जाएगा। पर हमें समस्या के पीछे नहीं भागना है, रोना नहीं है। मेरे पागलो, तुम भगवान के पास आकर या मंदिर में जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, तुम समस्या के पास जाकर कहो मेरा हनुमान मेरे निकट है, मेरा परमात्मा मेरे पास है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और याद रखना, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रख सकता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया में क्रांति करने की क्षमता रखता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे पागलों, हमें दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलना होगा। देश को बदलने के पहले प्रदेशों को बदलना होगा। प्रदेशों को बदलने के पहले जिलों को बदलना होगा। जिलों को बदलने से पहले गांव को बदलना होगा। गांवों को बदलने से पहले समाज को बदलना होगा। समाजों को बदलने से पहले परिवार को बदलना होगा और परिवार को बदलने से पहले घर को बदलना होगा और घर को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। आप कटिबद्ध होंगे, प्रणबद्ध होंगे तो दुनिया कटिबद्ध होगी, प्रणबद्ध होगी। आप अगर संकल्पवान बनेंगे तो दुनिया संकल्पवान बनेगी। मेरे पागलों, तुम्हारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा दुनिया का नजारा भी तुम्हारा वैसा ही होगा। पूरा खेल चश्मा का है। और चश्मा यूं समझो, पैर में तुम्हारे घाव हो गया और डॉक्टर कह दे कि कटना है, तुम रो पड़ोगे कि बड़े हैरान है, कट रहे हैं, बड़ी मुसीबत आ गई, भगवान भी बहुत बेकार है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं नहीं नहीं, पांव कटने से प्राण बच जाएंगे, तो तुरंत तुम्हारी सोच बदल जाती। भगवान की बड़ी कृपा है, पांव कटने में काम चल रहा है। एक मिनट में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टि अगर तुम्हारी बदल गई, आंखों से देखने का तरीका बदल गया, तो तुम आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं खोज पाओगे। हमसे लोग पूछते, पत्रकार पूछते कि तुम चाहते क्या हो भारत में? मेरे पागलों और दिल्ली वालों, कान खोलकर सुनो, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। भारत के लोग गुरु बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। तुम कब तक गुरुओं के पीछे भागोगे? कब तक तुम हमारे पीछे भागोगे? कब तक तुम बाबाओं के पीछे भागोगे? मेरे भारत के लोगों और दिल्ली के पागलों, एक बात तुम्हें आज प्रण लेनी है, नजर बदलो, नजारे बदलेंगी, और सोच बदलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सितारे बदलेंगे। अब पूरा खेल किसका है? आंखों का। पूछो पूछो किसका है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो। क्या तुम व्रत में बैठे का? किसका खेल है पूरा? आंखों का। पूछो कैसे? हमारे गांव में, अब हमारे गांव में क्या, यहीं दिल्ली में हमारा एक चेला था। वो एक घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा। और दिल्ली वाले तो महान होते ही हैं। घोड़ा लेके आया, घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप मंत्र जानते हो। हमने कहा तो क्या हुआ?
बोले गुरुजी ऐसी कोई ताबीज बना दो कि हमारे घोड़े की बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा कौन सी ताबीज? बोले उसको आदत है हरी घास खाने की, जून का महीना है, हरी घास मिलती नहीं, आप कोई कृपा करो। हमने कहा भैया हम इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते, गधों और घोड़ों की नहीं बना पाते। उसने कहा गुरुजी पर कोई उपाय? हमने कहा सच बताएं, उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, तुम एक उपाय करो। बोले क्या? हमने कहा एक दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर के घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, चश्मा का लेंस हरा कर दो, हो सकता समाधान हो जाए। आदमी गया दुकान, एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरे कलर का रखा, लेकर के आया, पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने जैसे ही चश्मा बांधा तुरंत घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी, बढ़िया मन मन करके खाने लगा। आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी मिठाई लो। हमने कहा ये हमारे लिए क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये हमने समस्या का समाधान नहीं किया, ये समाधान तो चश्मा ने किया। उसी प्रकार अगर हम लोग भी देखने की कला को बदलेंगे, देखने की दृष्टि को बदलेंगे, तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगली बात सुनो, समाधान क्या है समस्याओं का? हम लोग बाहर से बदलते हैं, तन बदलते हैं, तन की आयु बदलती है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन नहीं बदलते। मन वही पुराना, विचार वही पुराने घिसे पिटे, वही थोथे। और हम लोगों का मन इतना खतरनाक है, 2 मिनट में श्रद्धा उत्पन्न होती है और 2 मिनट में ही गाली बकने लगती। 2 मिनट में आरती कीजिए हनुमान लला की और 2 ही मिनट में कह देते भगवान भगवान है ही नहीं। हम 2 मिनट में बदल जाते। थोड़ा सा कोई बढ़िया हो जाए, आहा भगवान की बड़ी कृपा है, और थोड़ा सा ही तुम्हारे मन का ना है, भगवान तो उल्लू पना की बातें, ठटरी के भरे। इसीलिए तुम हैरान हो, क्योंकि तुम बदल रहे हो, दर पे दर, पल पे पल, छिन पे छिन बदल रहे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुम दुनिया को बदलना चाह रहे, मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलो, मन को बदलो। आप बदलोगे दुनिया अपने आप बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो या तो दुनिया तुमसे दूर हो जाएगी या तुम्हारे साथ हो जाएगी। पर तुम्हें खुद को बदलना होगा। कोई अगर तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें गालियां नहीं बकनी है, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें सेम टू यू बोलना है। क्या बोलना है? जोर से बोलो। एक जने हमारे पास आए, दिल्ली वाले, बोले गुरुजी हमारे घर में बहुत गालीबाज लोग हैं। हम कहा तालीबाज सुने थे, गालीबाज पहली बार सुन रहे हैं। अरे बोले नहीं, हमारे घर में बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं, आप चलो जरा। हम गए, सच में उनके यहां गाली देते थे। एक सज्जन खूब गाली देते थे, उनने हमको भी दी। बोले देखा गुरुजी, हमने कहा था ये सबको गालियां देते हैं। हमने उनसे कहा इनको बकने दो, दरअसल ये रिश्ते में हमारे साले साहब लगते हैं। तो बड़े हंसे वो, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे? हम कहा भैया और कर भी क्या सकते, वो गाली बक रहा है तो हम भी गाली बक के अपना मुंह थोड़ी खराब कर सकते हैं। अब कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। भाई कुत्ता काट ले तो तुम क्या करोगे? कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगवा के घर पे लेट जाओ, यही एक उपाय है। उसी प्रकार दुनिया तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे घर में कोई तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे परिवार में एक आदमी गर्म मिजाज का है, तुम नरम मिजाज के हो जाओ। कोई तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा करके तुम उसका सम्मान करते रहो। फिर तुम प्रश्न करोगे कितने दिन तक? जब तक जियो तब तक। एक दिन वैसा आएगा वो खुद सुधर करके तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। लेकिन हम बदलते ही नहीं, हम वैसे के वैसे ही जी रहे और अपेक्षाएं पूरी दुनिया की कर रहे। इसलिए मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते।
हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मंदिरों के बदलने से या गुरुओं के बदलने से कृपा नहीं होगी। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई नया चमत्कार नहीं होगा। इसलिए दिल्ली वालों, हम आज की रात संत सम्मेलन के इस उत्सव में उद्बोधन के लिए जो हम आए हैं, जो हम अपना आमंत्रण लेकर आए हैं, पर एक राज की बात तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। दुनिया बदलने के पहले हमें किसको बदलना है? जोर से बोला। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अमेरिका में एक लड़का हुआ, फिर आगे की हम बात बताएंगे। अमेरिका में एक लड़का हुआ, मां मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। वहां तो ऐसा होता ही रहता है। तो दूसरी शादी कर ली, खूब पीटा जाए लड़के को, साधारण सा बालक, गरीबी में पला बड़ा, लेकिन उसने मन बदल लिया कि मैं इस देश के लिए कुछ करके रहूंगा। पढ़ाई करता, मजदूरी करता, चुनाव लड़ता, कई बार चुनाव हार जाता, और एक दिन ऐसा आता कि वो चुनाव जीतता भी और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता। नाम अब्राहम लिंकन हो जाता है। साधारण से गरीबी में पड़ा हुआ बालक जब अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति हो सकता, नरेंद्र नाम का बालक स्वामी विवेकानंद हो सकता है, राजघराने में पली बड़ी लड़की मीरा बन सकती है, सूरदास को दिखाई दे सकता भगवान के वस्त्र, तुलसीदास को राम मिल सकते हैं। भैया, हमको हमारे जैसे नालायक को बोलने की सामर्थ्यता मिल सकती है। अगर तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो हम तुम सबसे कहते हैं हाथ जोड़कर, तुम्हारे लिए भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो सब संभव करवा देंगे। और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सब सुख दे देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी सब सुख नहीं देते। दूसरा सुनो, हनुमान जी सुख क्या क्या देते? राम सुख भी देते और राज सुख भी देते। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनाते। विभीषण को तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय, देखो राजा भी बना दिया। विभीषण जी कान में बोले राजा तो बना दिया, ऐसा ना हो कि 5 साल में कुर्सी खिसक जाए। और नेताओं की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है, कहूं कुर्सी ना खिसक जाए। आओ आओ, जितने भी नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है, डिमोशन ना हो जाए। हाँ, गुरुओं की भी अलग टेंशन चल रही। गुरुओं की ये टेंशन है चेला दूसरे गुरु है ना पकड़ ले। आओ आओ, गुरुओं में भी भयंकर कंपटीशन चलता है। गुरुओं की अलग दिमाग रहा। हमसे एक जने बोले आप कई बार कई चेलों को लिपटा ही नहीं देते। हम कहा हम इसलिए नहीं देते, हमें करना ही क्या है, जय बजरंग बली की है। हम तो पागल आगल आदमी, आओ तो वेलकम, ना आओ सो भीड़ कम। जय बजरंग बली की। हम अपनी माला लेके भजन करेंगे। आओ, घटे रामदास को, बड़े रामदास को गांठी बंधन बे करें, जिनके राम ना होए। तो हनुमान जी राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। तीसरी बात, तीसरा सुख सुनो। आहा, तीसरी बात सुनो। हनुमान जी इतना ही नहीं करते, हमारे वीर बजरंगबली में एक और खासियत है। अगर दवा काम ना करे तो जो हनुमान जी की भक्ति करता, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत। हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते हैं, बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे, अरे पानी नहीं पेशाब आए, ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम है का? इतने 33 कोटि है, कम पड़े था हमें बताइयो, एक आध हम एक्स्ट्रा बना दे भी। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें कहूं जावे की फूफा लो जावे की जरूरत नहीं है, अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं है।